हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इज़ सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 इट इज़ ए सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे ही कई वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। हम सपोज करते हैं अभी हमारे पास सिर्फ टू कंपोनेंट्स है। टू कंपोनेंट्स मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एंड देन फॉर्म द सॉल्यूशन। तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट कंपोनेंट इज द सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम पहचानते कैसे हैं? पहले पूरे सॉल्यूशन में जिसकी भी क्वांटिटी सबसे कम होती है वो से हम कहते हैं सॉल्यूट। दैट मीन्स ये हो जाएगा लेस क्वांटिटी का। एंड देन जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हो जाएंगे आपके सॉल्वेंट। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका मोर क्वांटिटी का। तो पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो नंबर्स होते हैं वो ओनली वन होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास मोर देन टू कंपोनेंट है तो उसमें ऑलवेज वन कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक सॉल्यूट का कंपोनेंट है और एक सॉल्वेंट का है, दैट मीन्स टोटल कितने बने यहाँ पे हमारे पास? टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास थ्री कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो थ्री कंपोनेंट के सॉल्यूशन में आपका ऑलवेज वन कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट एंड अदर टू कंपोनेंट्स इज द सॉल्यूट। दैट मीन्स टू इज द सॉल्यूट एंड वन इज द सॉल्वेंट। इसे हम लोग कहेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, ऐसे अगर ये फोर होते हैं तो सॉल्वेंट ऑलवेज वन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आगे हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड टाइप है लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड टाइप है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। हम इनको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये सॉल्यूशन के टाइप्स होंगे? तो इनका बेसिस यही है कि इनके सॉल्वेंट के स्टेट के बेस पे, स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, जैसा सॉल्वेंट का स्टेट होगा हमारा सॉल्यूशन वैसा ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन भी उसी टाइप्स का बनेगा। बात क्लियर हो गई एकदम? तो देखो यहाँ पे पहला है हमारे पास यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट जो है वो गैसियस स्टेट में होगा। तो जो इधर हमने लिख रखे हैं ये हमारा हो गए स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और ये हमारा हो गए आपके सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक के अलग अलग टाइप्स होंगे। जैसे गैसियस सॉल्यूशन में होगा गैस इन गैस। गैस इन गैस का मतलब ये होता है कि गैसियस, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट के हैं और यहाँ पे इनको हमने गैस में ही मिक्स किया है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में, सॉलिड इन गैस। इनके एग्जांपल दे रखे हैं हमने यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन बनने के लिए हमेशा हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर है इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। अगर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा तो ये सॉल्यूशन यहाँ से नहीं बनेगा। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद द नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। आगे आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो वो हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे एग्जांपल रखें, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन H2O, एथेनॉल इन H2O, ग्लूकोज, शुगर, साल्ट इन H2O। ये आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनको हमने मिक्स कर दिया है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट भी कैसा होगा? सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। तो गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिक्स कर दिया तो बन गया आपका गैस इन सॉलिड
सॉल्यूशन। देखो आपको एग्ज़ाम में ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। अगर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, दैट मीन्स ये आपका वो हो जाएगा मरकरी है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। यहाँ पे कापर इन गोल्ड, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप के सॉल्यूशन हैं। तो अमलगम जो ये अमलगम ऑफ मरकरी होता है, मरकरी आपका होता है लिक्विड स्टेट में, सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे कापर भी किसमें, कापर किसमें है, सॉलिड में है, गोल्ड भी किसमें है, सॉलिड में है, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन किसमें है, गैस में है, पैलेडियम किसमें है, सॉलिड में, तो यह गैस इन द सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब सॉल्यूशन में यूज होने वाले कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। पहला यहाँ पे आपका है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपका सॉल्यूट, दूसरा होगा आपका यहाँ पे सॉल्वेंट। तो हमें देखो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, तो हमें किसी भी कंपोनेंट का अगर कंसंट्रेशन फाइंड करना है, देखो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो शो कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन को। तो फर्स्ट यहाँ पे है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाइड बाय द 100, ये आपका फार्मूला हो गया किसका, मास परसेंटेज का। हम सभी फार्मूले के बेस पे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड इंटेक्स क्वेश्चन विद द एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 100। ठीक है गाइस, आगे आते हैं मास बाय द वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। देखो इनका यूज़ हम लोग करते हैं मेडिसिन या फिर फार्मेसी इंडस्ट्री में, दवाइयों को बनाने के लिए, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं उनको हम लोग देखो आपने बचपन में भी जब दवाइयाँ पी होंगी तो आपके घर वालों ने आपको टैबलेट को पीस करके पाउडर बना के उसको लिक्विड में मिक्स करने के बाद आपको दिया होगा। ठीक है, जस्ट वैसे इमेजिन करिए यहाँ पे कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को वेट में कैलकुलेट करेंगे एंड सॉल्यूशन को वैल्यूम में। तो इस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो फार्मूला आपका ये रहा। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का यूज हम तभी करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम है, वेरी लेस सॉलिड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियंस में काउंट करेंगे सॉल्यूट को, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट या फिर जिस कंपोनेंट का फाइंड कर रहे हैं हम लोग वो कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं या फिर 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों में ही आपका जो सॉल्वेंट होगा वो 1 होगा, बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो उनमें से अगर हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 2 सॉलिड बचेंगे, 4 के लिए बचेंगे आपके पास 3 सॉल्यूट। ठीक, अब इन्हीं सॉल्यूट में से किसी एक कंपोनेंट का हमें फाइंड करना है पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने परसेंट हैं वो। तो इनमें से हम लोग उस कंपोनेंट के नंबर काउंट कर लेंगे एंड अपॉन द टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हो गए। नेक्स्ट आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आपका है मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इनमें सॉल्यूट है और उसके बाद सॉल्वेंट है, तो हमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। हमने क्या बोला अभी कि देखो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है, सपोज कंपोनेंट यहाँ पे ए हो गया, कंपोनेंट यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट ए का हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन ए से, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एन बी से। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ कंपोनेंट ए, दैट मीन्स Na फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास हो जाता है। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, किसके लिए, ए के लिए। तो हमें यहाँ यूज़ करना है मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ द ए कंपोनेंट का। ऐसे ही हमें एन बी फाइंड कर लेना है, तो मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अब देखो दोनों का अलग अलग फाइंड होता है, ए के लिए अलग फाइंड करेंगे हम लोग, बी के लिए अलग फाइंड करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से या फिर जाई भी पढ़ते हैं इसको, तो काई ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा आपका Nb, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, काई बी हो जाएगा इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अब चाहो तो एक फाइंड कर लो, दूसरे को फाइंड करने के लिए दूसरा फार्मूला होता है। देखो किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, सभी कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम एक का फाइंड कर ले रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू यहाँ से इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगभग हर साल आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। आगे है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर आ गया यहाँ पे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में होगा। तो यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाएगा मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में फाइंड करेंगे इसको हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ml का यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय द 1000। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैसे फाइंड करना है आप हमने ऊपर बता ही दिया मोल फ्रैक्शन में, मास अपॉन द मोलर मास। ठीक, इन सभी पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी परेशान ना होइए आप। अभी नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये ध्यान देना, ये यहाँ पे कैपिटल M है और ये यहाँ पे स्मॉल m है, दोनों में डिफरेंस है। ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या, इनको डिफाइन कैसे करेंगे। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं आएगा, ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द 1000। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या टॉपिक कर लिया है, हम लोगों ने अभी तक कर लिया है सॉल्यूशन क्या होता है वो जान लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ लिया, एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन में यूज़ होने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लिया है। अब आगे इसके हम पहले इन सभी के क्वेश्चंस करवा लेंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे आपके सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।